गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करने वाले इंटरिम डिविडेंड। अभी इंटरिम डिविडेंड क्या है और फाइनल डिविडेंड क्या है। फाइनल डिविडेंड के बारे में आपको स्टडी नहीं किया है। जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड देखा है, उसके बाद में मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, वो आपको रिडक्शन किया है 25% सिलेबस लेस के। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। अभी इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड है। अभी फाइनल डिविडेंड आपको डिस्टिंग्विश में दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। इंटरिम डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड साल में एक ही बार डिक्लेयर होता है, लेकिन कोई कोई कंपनी क्या करते हैं, साल में 2 बार भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि अभी साल में मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ मतलब कि 6 महीने भी कोई कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGM ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। AGM मतलब कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। एंड फाइनल डिविडेंड क्या है, इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम डिविडेंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Dividend declared by the board of director between 2 annual general meeting is called interim dividend। जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज अ पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट फॉर द ईयर। इंटरिम डिविडेंड मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मिडल मतलब कि साल के बीच में 2 बार वो डिक्लेयर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम। उन्होंने क्या बोला है, इंटरिम डिविडेंड इज अ पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके मिडल में, मतलब कि बीच में जो वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। ओपिनियन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। ओपिनियन मतलब कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कंपनी किसका ओपिनियन लेते हैं, ऑडिटर्स का ओपिनियन लेती है। अभी हम लोग स्टडी करने वाले फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड के फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। जो भी इंटरिम डिविडेंड है उसको डिक्लेयर करने का पावर, अथॉरिटी, राइट्स किसको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। इंटरिम डिविडेंड क्या है, पेमेंट है, होल ऑफ द डिविडेंड, होल डिविडेंड फॉर द ईयर, पूरे साल का डिविडेंड देने का एक क्या है, पेमेंट ऑफ सोर्स है। Company should provide depreciation for the entire year and not proportionately for a part of the year before declaring clearing interim dividend। कंपनी को क्या है, पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन पेड करना है, उसके बाद ही वो क्या कर सकती है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। इंटरिम डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। जो भी इंटरिम डिविडेंड है वो कुछ रिजर्व है, जो पैसा अलग से संभाल के निकाला हुआ, सेविंग करके सेविंग के लिए निकाला हुआ पैसा है, उसमें से कोई भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं कर सकती। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। जो आर्टिकल्स ऑफ, अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होते हैं, कंपनी के जो भी पूरे साल के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें भी उन्होंने क्या बोला, ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस पर भी मेंशन करना है कि कंपनी क्या करने वाली है, इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। द बोर्ड मीटिंग हैज़ टू पास अ रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। जो भी इंटरिम डिविडेंड है वो डिक्लेयर करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। द अमाउंट to be given as an interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days of its declaration। कंपनी को क्या करना है, जो भी इंटरिम डिविडेंड का जो भी अमाउंट है, वह अमाउंट उनको क्या करना है, क्रेडिटेड सेपरेट बैंक अकाउंट, एक बैंक जो भी शेयरहोल्डर्स का बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट करना होता है शेड्यूल बैंक में विद इन 7 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। 7 दिन जो भी डिक्लेरेशन हुआ है उसके 7 दिन बाद कंपनी को क्या करना होता है, डिविडेंड उनके अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट डिक्लेरेशन। जो भी इंटरिम डिविडेंड है वो कभी पेड करना है, उनको डिक्लेरेशन के 30 दिन तक उनको करना है। अनपेड या अनक्लेम इंटरिम डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ इट डिक्लेरेशन। जो भी अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड का पैसा है वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, 37 डेज में
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग ने अनपेड और अनक्लेम के डिविडेंड के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी ने क्या किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो भी कोई शेयर होल्डर को पैसा क्या है रिसीव नहीं हुआ है, तो कंपनी क्या कर देती है, उनका जो भी अनक्लेम डिविडेंड का पैसा है वो किस में ट्रांसफ़र कर देती है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनप्लेन डिविडेंड अकाउंट ओपन शेड्यूल बैंक में ओपन करके वहाँ पे वो पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। एनी अमाउंट रिमेनिंग टू अनपेड या अनक्लेम इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years शुड बी ट्रांसफर टू IEPF। अगर जो अनप्लेड डिविडेंड का पैसा है 7 साल तक भी किसी शेयर होल्डर्स ने या क्लेमेंट ने रिसीव नहीं किया होगा, तो कंपनी क्या कर देती है, वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। हम लोग ने डिविडेंड के बारे में देखा। फाइनल डिविडेंड कभी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो लास्ट में एनुअल जनरल मीटिंग डिक्लेयर होती है उसमें देते हैं। वो जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय, उसके लिए कोई भी ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फाइनल डिविडेंड क्या है कि एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, और उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, जो भी इंटरिम डिविडेंड है उससे ज़्यादा होता है, और उसका सोर्स क्या है, करंट ईयर्स प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड एक्सेट्रा। और ये भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, डिक्लेयर ओनली आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज के बारे में। ये हमारा डिविडेंड के बारे में था। अभी हम लोग स्टडी करने वाले इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट किसके ऊपर देते हैं हम लोग, डिबेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, लोन के ऊपर कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट। Meaning, in financial term, it is payment made by, it is financial term, it is payment made for using money of another, that is borrower take money from the lender। फाइनेंशियल टर्म में जो भी पेमेंट मेड यूजिंग, मतलब कि कंपनी क्या करती है, पेमेंट के लिए जो पैसा यूज़ करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलती है। जो पैसा बोरोवर से किसी से लिया है उनको जो पैसा पेड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलती। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी। इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोवर, एंड इट इज़ द इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। ये किसके लिए इनकम है, जो बोरोवर है, जिन्होंने अपना पैसा दिया है किसी को यूज़ करने के लिए, लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर, उसके लिए क्या है, वो एक इनकम है। अभी इंटरेस्ट के फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड टू द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर बाय कैपिटल। इंटरेस्ट क्या है, प्राइस है प्रोडक्टिव सर्विस के रेंडर, कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट इज़ डायरेक्ट रिलेटेड टू रिस्क। ये क्या है, डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, रिस्क से रिलेट करता है। हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर लाइक मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके लिए डिटरमाइन किया जाता है, वेरियस फैक्टर, बहुत सारे घटक है, बहुत सारे कंसेप्ट है, लाइक मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करता है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो भी डिवेंचर से अगर उनको किसके में से पैसा मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उनको इंटरेस्ट का पैसा भी प्रॉफिट में से मिलता है। इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड। अगर कोई कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो भी कंपनी को इंटरेस्ट पेड करना ही होता है। इट इज़ पेबल एट फिक्स एंड जनरली प्रीडिटरमाइंड रेट। जो भी इंटरेस्ट का पैसा है क्या वो फिक्स रेट के ऊपर, जो फिक्स रेट होता है वही उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना होता है। वो कभी प्रीडिटरमाइंड, मतलब वो पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से ही फिक्स किया हुआ रहता है, वही पैसा उनको पेड करना होता है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट इफ़ इट हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर एक्सेट्रा। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट। कंपनी किसको किसको इंटरेस्ट पेड करती है, जिससे बोरो मनी, जिससे पैसे लिया होगा, फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कि जो सप्लायर्स है, लाइक डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर्स, इनको कंपनी को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स को क्या पेड करना पड़ता है, डिविडेंड पेड करना पड़ता है। डिविडेंड के दो टाइप्स है, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड
डिविडेंड मतलब कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब कि लास्ट में एंड में देते हैं वो फाइनल डिविडेंड। और जो डिबेंचर होल्डर्स है, डिपॉजिटर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है, उनको कंपनी क्या पेड करती है, इंटरेस्ट पेड करती है। यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके डिस्टिंग्विश देंगे और मैं इसके ऊपर आपको होमवर्क देने वाली, वो होमवर्क आपको सबको करना है और मुझे उसका पिक्चर सेंड करना है, मेरे पास वो रिकॉर्ड रखना है। इसके लिए थैंक यू।